नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आप मेरा ये वीडियो स्किप करके ना देखें क्योंकि जो जानकारी पीछे दिख रही है वो थोड़ी अलग है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसी राशि के बारे में, अगर वो आपके नियर डियर में चाहे पेरेंट्स, सिबलिंग, कलीग किसी भी लेवल पर है, आप अपनी और उनकी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि दोनों को बेनिफिट हो। ये राशि वाले लोग अगर कोई भी काम करते हैं तो उसमें इनकी अप्रोच बड़ी सिस्टमेटिक, प्रैक्टिकल होती है और हर तर्क यानी कोई भी डिबेट में अपनी इंटेलिजेंसी और लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा इनसे जीतना बड़ा मुश्किल है। जोडियक में सिर्फ एक ही साइन है जो दिल और दिमाग दोनों अपना एक ही चीज पर फोकस करते हैं, जिन्हें हर काम की डिटेल में अटेंशन चाहिए और अपनी ड्यूटी के लिए बड़े पक्के यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं मोस्ट एनालिटिकल थिंकर साइन विर्गो यानी कन्या राशि के बारे में। अर्धी साइन होने के कारण ये प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड होते हैं और मेहनत की एक्चुअल वर्थ इन्हें पता होती है, जिसके कारण लगातार मेहनत और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने से बिल्कुल नहीं डरते, जो इनकी परफेक्शन का मेन कारण बनती है। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया है कि इस जोडियक में सिर्फ एक ही यही साइन है जो दिल और दिमाग दोनों अपना एक ही चीज पर फोकस करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ कि जैसे घोड़े की आंखों की साइड पर एक पट्टी लगी होती है जिससे घोड़ा डाइवर्ट ना करे, उसको पतले से पतला रास्ता यानी कोई भी पगडंडी क्यों ना दे दी जाए, वो उस रास्ते को सिर्फ एक ही सीधे तरीके से फोकस करने के कारण वो डाइवर्ट नहीं होते और अपनी मेहनत से मंजिल तक पहुंच जाते हैं। विर्गो वाले बिल्कुल वैसे ही होते हैं। विर्गो राशि वाले बड़े मेथोडिकल होते हैं। मेथोडिकल का मतलब वो बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड और हर चीज को लेकर बड़े केयरफुल होते हैं। इनको अगर हम कोई भी चीज अनऑर्गेनाइज तरीके से भी क्यों ना दे दें तो ये अपनी क्विक थिंकिंग के द्वारा ऑर्गेनाइज तरीके से और बड़े क्लियर वर्डिंग से, क्लियर कंसेप्ट से आपके सामने पेश करके रख देंगे, इसलिए ये परफेक्शनिस्ट होते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम अनऑर्गेनाइज तरीके से कुछ भी इनपुट डाल दें, एंटर करते ही वो हमें सारा ऑर्गेनाइज करके कैलकुलेशन करके हमारे सामने क्लियर शब्दों में रख देता है। इसमें मेरे को एक चीज याद आएगी कि 1980 के आसपास एक कॉमिक्स चलती थी, चाचा चौधरी और साबू, और उस वक्त चाचा चौधरी के बारे में कहा जाता था कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। वो बिल्कुल विर्गो पर इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि कन्या राशि की लॉर्डशिप मरकरी के पास और मरकरी इंटेलिजेंसी का, बुद्धि का, कम्युनिकेशन का कारक है। देयर एनालिटिकल थिंकिंग कैन क्विकली सॉल्व एनी प्रॉब्लम। इसमें 3 नक्षत्र आते हैं। उत्तर फाल्गुनी जिसकी लॉर्डशिप सन के पास है, जो क्रिएटिविटी एंड जीनियसटी शो करता है। इनकी बहुत जबरदस्त महत्वाकांक्षा होती है कि अपना इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों पर डालें थ्रू देयर वर्क एंड देयर सर्विसेज के कारण, क्योंकि इसकी लॉर्डशिप वर्क एंड सर्विसेज की जो कारकत्व है वो 6th हाउस के पास है। जो सेकंड नक्षत्र इनके अंदर आता है हस्ता, जिसकी लॉर्डशिप मून के पास है, और हस्ता जो हैंड को रिप्रेजेंट करता है, स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, क्राफ्टमैनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं और इनको हर चीज की अटेंशन चाहिए डिटेल में। चित्रा थर्ड नक्षत्र है जिसकी लॉर्डशिप मार्स के पास है। मार्स जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है और अपनी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और अपनी कोई भी चीज को एक्सप्रेस करते हैं बड़ी एनर्जी के साथ, अपने क्रिएटिव टैलेंट को। इनका एक ही प्रिंसिपल होता है, आई एनालाइज। जोडियक में अगर कोई साइन है तो जो दिल और दिमाग को एक करके पूरी कंसंट्रेशन से मेहनत करते हैं वो विर्गो साइन है। ऐसा नहीं है कि बाकी जोडियक साइन में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, लेकिन अगर हम कोई काम करते हैं तो हम काम कुछ और कर रहे थे लेकिन हमारा बैक एंड जो दिमाग कहीं और चल रहा होता है, लेकिन विर्गो के केस में ऐसा नहीं होता। वो फुली कंसंट्रेट, फुली फोकस होते हैं एक ही काम के लिए। जेमिनी और विर्गो दोनों की लॉर्डशिप मरकरी के पास है और मरकरी प्लेनेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड प्लेनेट ऑफ कम्युनिकेशन का है। इन दोनों जोडियक साइन में ये दोनों चीज बड़ी जबरदस्त होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जेमिनी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करता है अपने आउटर एनवायरनमेंट, अपने सर्कल, अपनी पार्टी और अपने लिंक बनाने के चक्कर में। अगर आपने मेरा जेमिनी का वीडियो नहीं देखा तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, उसमें बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है। और विर्गो अपनी इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल यूज करता है, जो उसने इंटरनली मेहनत करके अपनी नॉलेज गेन करी है, उसको एक्सप्रेस करने में। वर्गो वाले अपनी इंटेलिजेंसी को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बड़े अच्छे स्पीकर होते हैं। कोई पार्टी में या मीटिंग चल रही है तो हो ही नहीं सकता कि विर्गो वाले वहां पर चुप होकर सब सुनते रहें। एट एंड अपनी खुफिया एनालिटिक एंड कम्युनिकेशन स्किल जो मरकरी के कारतब हैं, उसके कारण जो बात चल रही है उसे एक्सप्रेसिव तरीके से पेश करेंगे और एंड एवरीवन विल लिसन। बेस्ट डीप रूटेड एडवाइस होती है इनकी एंड यू कैन कंसिडर इट।
मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ कि क्लास में दो बच्चे हैं, एक विर्गो और एक जेमिनी। जेमिनी बाकी स्टूडेंट को बोलेगा कि आओ हम पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, लेकिन विर्गो वाला कहेगा मेरे को स्टडी करनी है, मेरे को काम करना है, मुझे हार्ड वर्क करना है, जिसके कारण विर्गो वाले जल्दी किसी से ओपन अप नहीं होते और जल्दी अपने फ्रेंड्स नहीं बना पाते, क्योंकि ये थोड़े से ज्यादा किताबी कीड़ा होते हैं और ज्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, जो इनको एकेडमिक स्कॉलर बनाता है। नेचर से थोड़े शर्मीले और रिजर्व होते हैं, लेकिन उनके जो फ्रेंड्स बन जाए वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। मरकरी की लॉर्डशिप के कारण विर्गो वालों की मेंटल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप उनसे कुछ भी पूछने जाते हो तो वो कई बार इतने रुखे हो जाते हैं और पलट के आपको जवाब देते हैं, जिसके कारण आपकी फीलिंग हर्ट हो जाती है। इनके नियर डियर को एक एडवाइस है कि जब ये कोई काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त अपनी टांग ना फंसाएं, क्योंकि आपकी टांग वहीं फंस जाएगी और आपका काम नहीं होगा जिस चीज के लिए आपने उनको अप्रोच किया है। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे हमने कंप्यूटर में कोई इनपुट दिया तो हम वेट करते हैं उसकी प्रोसेसिंग होने में। अगर इन बिटवीन आपने कोई और चीज की कमांड दे दी तो वहां पर एरर या कंप्यूटर हैंग हो जाता है। यही चीज मैं आपको विर्गो के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस चीज से ये गो थ्रू हो गई, चाहे वो बात कॉलेज टाइम की हो, स्टडी की हो, कोई लिटरेचर की हो, कोई शायरी की हो, फ्रेंड के साथ गपशप की हो, या जिस चीज में इनको इंटरेस्ट है, किसी भी वक्त कितने ही सालों बाद अगर आप इनसे मिलोगे या पूछोगे तो ये आपको वो पुरानी जानकारी सेम टू सेम उठाकर पेश कर देंगे कि शायद इन्होंने ये सारा काम अभी ही किया है और आपको ये लगेगा यार जैसे हम पहले बैठे थे आज भी हम वैसे ही बैठे हैं, उस पास्ट की लाइफ को प्रेजेंट में एंजॉय कर रहे हैं। जस्ट लाइक ए कंप्यूटर, जैसे कोई चीज कंप्यूटर में आपने सर्च करनी है, आपने 5 साल पहले कोई फाइल रखी है, सर्च ऑप्शन में जाकर एंटर किया, वो आपके सामने एज इट इज। विर्गो साइन वाले इंटेलिजेंट एंड क्विक थिंकर होते हैं और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज को पाने के लिए ये पूरा हार्ड वर्क करते हैं और अपनी पूरी मेंटल एनर्जी को उसमें लगा देते हैं ताकि उस काम में इनको परफेक्शन मिले। लेकिन ये अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, परफेक्शन आने के बावजूद भी इनको डिससेटिस्फेक्शन रहती है और उसमें ये डाउट करते हैं कि उस चीज में क्या खराबी है और उसको और ज्यादा इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, जो इनके एंजाइटी, टेंशन एंड स्ट्रेस का कारण बनती है। दे लव फन इन गॉसिप, इंफॉर्मेशन को शेयर करने में, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट ड्यू टू मरकरी इफेक्ट, एंड दे लव क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी, वो भी हाई स्टैंडर्ड की। मरकरी इज द प्लैनेट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेडिंग, जिसके कारण ये अपनी शार्प बुद्धि से हर चीज में बड़े जबरदस्त नेगोशिएटर होते हैं। दे ऑलवेज वांट डिटेल, क्लियर ओवरव्यू किसी भी चीज या काम को लेकर, और अपनी एनालिटिक थिंकिंग से जो निष्कर्ष निकालते हैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से दूसरों के साथ शेयर करने में झिझकते नहीं है। इनकी सोचने की शक्ति बड़ी कमाल की होती है। किसी चीज को ये थिंक करते करते ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और उस चीज के लिए इनको लगता है कि इनसे बेस्ट कोई हो नहीं सकता, और इनका स्वभाव उस चीज के लिए जिद्दी हो जाता है और उस चीज के लिए उनके स्वभाव को या उनके रास्ते को बदलना बड़ा मुश्किल है। ये लोगों की हेल्प करते हैं और बदले में ये चाहते हैं कि हमें भी कुछ रिवॉर्ड मिले इन द फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड रिकॉग्नाइजेशन के कारण जो चीज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी अगर एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती तो इनको गुस्सा आता है और रेस्टलेसनेस का कारण बनता है। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। आपने रूटीन में अपने घरों में देखा होगा कि आपके पेरेंट्स या बच्चे या आपके नियर डियर में से कोई काम कर रहा है, सारी चीज घर में फाइल को एक जगह इकट्ठी करके रखी हुई है, उनको ऑर्गेनाइज तरीके से रख रहे हैं और बार बार उनको देख के क्लीन एंड नीट फालतू के कागज जो है उनको फेंक रहे हैं। हर चीज को नीट एंड क्लीन करेंगे तो आप देख लेना जरूर उनका विर्गो से कहीं ना कहीं लिंक जरूर हो रहा होगा। इनको हर चीज की डिटेल चाहिए और डिटेल का रंग भी इतना चाहिए जो इनकी सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से रंग ना दे। काल पुरुष कुंडली में 6th हाउस में विर्गो राशि आती है और 6th हाउस डेली रूटीन, रेगुलर शेड्यूल, सर्विस का है और चीजों को ऑर्गेनाइज करने का है और आपकी हेल्थ एंड फिटनेस या डिजीज का है। इसलिए ये हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। विर्गो वाले प्रैक्टिकल होते हैं और उनके अपोजिट 12th हाउस में पाइसिस साइन आता है जो वाटरी साइन है। जो वाटरी साइन होने के कारण वो सेंटिमेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल होते हैं। ये मैं पाइसिस के बारे में बता रहा हूँ। म्यूटेबल एंड अर्दी साइन होने के कारण ये ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल एंड फ्लेक्सिबल होते हैं एज कंपेयर टू अदर जोडियक एलिमेंट्स, और कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सारी चीजों को सुनते हैं और जब एक बार ये किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने कोई भी चीज को अनसुना नहीं किया, मीन्स नो स्टोन अनटर्न्ड। और वो बात अलग है कि ये अपनी मर्जी से किसी भी चीज को इग्नोर करते हैं। पेशेंस वाले
रिलायबल एंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेते हैं। ओवर थिंकिंग एंड ओवर परफेक्शन के चक्कर में आप जिद्दी हो जाते हो और खुद की प्रॉब्लम के लिए खुद को ब्लेम देना शुरू कर देते हो और दूसरों की बात या ओपिनियन सुनने के लिए आप तैयार नहीं होते, क्योंकि आपको लगता है कि आप ही राइट हो, लेकिन कभी कभी आप भी गलत हो सकते हो इंटेलिजेंसी होने के कारण भी। आपको एडवाइस है, रिमेंबर टू रिलैक्स। बीच बीच में आपको ये याद रखना होगा कि आपको रिलैक्स होना है। ट्राई टू शेड्यूल टाइम फॉर ब्रेक एंड डू मेडिटेशन। अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन एंड वर्क प्लेस की, इन्हें कोई भी काम या प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो उसमें हमेशा बिजी रहते हैं और बेस्ट एनालिटिक थिंकर होते हैं और किसी भी काम को परफेक्शन तक पहुंचाने में पूरा सहयोग देते हैं। अपने कलीग्स के साथ लॉयल होते हैं और आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ये अपने आसपास और सबॉर्डिनेट की पूरी बात सुनते हैं और ये हमेशा प्रेज करते हैं अगर आप कोई इनोवेटिव आइडिया इनको शेयर करते हैं। प्रोफेशन में अगर हम बात करते हैं कि ये किस प्रोफेशन में जा सकते हैं, ये इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। यहाँ पर हर चीज की डिटेल और टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्किल चाहिए जो इनके पास बड़ी जबरदस्त होती है। हेल्थ केयर में ये लाइक डॉक्टर, नर्सेज एंड मेडिकल रिसर्चर हो सकते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल होती है और चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं और कोई ऐसा आदमी चाहिए जो अपनी एनालिटिक स्किल और डीप अंडरस्टैंडिंग से कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई और ऑर्गेनाइज तरीके से एक्सप्रेस कर सके। ये सब क्वालिटीज विर्गो के अंदर ऑलरेडी नेचुरली इनबिल्ट होती हैं। नेक्स्ट प्रोफेशन जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंस या फाइनेंस प्लानर हो सकते हैं, ऑडिटिंग में जा सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी काम हो सकता है, क्योंकि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कोई भी हमने डाटा डालना है या कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करके ऑर्गेनाइज तरीके से हमने फॉरवर्ड करनी है या आईटीआर भरनी है, तो ये सबसे बेस्ट है इनके लिए। मरकरी के कारण इनकी राइटिंग एंड एनालिटिक स्किल्स इसके अंदर जा सकते हैं, एडिटिंग में हुई, राइटिंग में जा सकते हैं, रिसर्च और एनालिसिस में जा सकते हैं, कोई डाटा एनालिटिक करना है या मिस्टीरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोफेशन लाइक सीआईडी में जा सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च या अगर कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड तो मार्केट एनालिसिस एनालिटिक में जा सकते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसको सिंप्लीफाई तरीके से किसी को एक्सप्लेन करना स्टूडेंट को, तो इनके लिए बहुत अच्छी चीज है वो। अगर हम बात करते हैं लव लाइफ की, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि विर्गो साइन वालों की नेचर मेथोडिकल होती है और अब ये अपने प्यार को इजहार करने में मेथोडिकल नेचर यानी कि वेल ऑर्गेनाइज और हर चीज में बड़े केयरफुल होते हैं का सहारा लेते हैं। जिसके साथ कमिटेड होते हैं तो बड़ी कमिटमेंट होती है इनमें। मरकरी इज द प्लैनेट ऑफ राइटिंग, कम्युनिकेशन और अपनी रिलेशनशिप में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ये राइटिंग की हेल्प बाय लेटर या बाय ईमेल या फिर शायरी की हेल्प लेते हैं, क्योंकि उनकी पूरी एनर्जी इनके थॉट्स पर और कम्युनिकेशन स्किल्स पर लगी होती है जो किसी को भी अपील कर सकता है। अगर आप विर्गो के पार्टनर बनने जा रहे हैं तो इनको शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर आप इनको कोई भी गिफ्ट, छोटी से छोटी चीज भी देंगे तो भी ये उस चीज को नोटिफाई करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। और अगर आप उनके सामने आ रहे हो तो वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आना, नहीं तो ये आपकी गलती निकालने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये परफेक्शन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और स्ट्रेट फॉरवर्डेड हो जाते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण। विर्गो वाले बड़े रोमांटिक पार्टनर होते हैं जो अपने पार्टनर की थिंकिंग, थॉट्स एंड इवन हॉबीज तक का ख्याल रखते हैं, जो उनके पार्टनर को बड़ा हार्ट टचिंग लगता है। अगर हम बात आगे करते हैं कंपैटिबिलिटी की, अर्दी साइन होने के कारण इनकी कंपैटिबिलिटी सेम फेलो साइन टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के साथ विर्गो के साथ होती है, क्योंकि ये मेटीरियलिस्टिक, लिटिल बिट एंड स्टेटस ओरिएंटेड होते हैं। मोस्ट कंपैटिबल साइन इनके लिए वाटर साइन में कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। अर्दी साइन वाले प्रैक्टिकल एंड रैशनल होते हैं और वाटर साइन वाले इमोशनल, इंट्यूटिव होते हैं। प्रैक्टिकल प्लस इमोशन का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। रैशनल थॉट और अपने ड्रीम वाटर साइन के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अर्दी साइन है वो वाटर साइन को गाइड कर सकता है कि इन्होंने चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और अपने प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करना है। और लीस्ट कंपैटिबिलिटी इनकी एरी साइन के साथ है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एरी साइन को लगता है कि कोई हमारे से ज्यादा इंटरफेयर ना करे हमें, और ये अपनी डिटेल को पसंद नहीं करते ज्यादा किसी को शेयर करना, क्योंकि एरी साइन भी साइन ऑफ इंटेलेक्चुअल का है और विर्गो को हर चीज में डिटेल चाहिए। फायर साइन के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी कम है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के लिए विर्गो की नेचर को टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दे आर एक्शन ओरिएंटेड और विर्गो वाला अपनी डिटेल में जाएगा और वो इतनी देर में वो एक्शन ले लेंगे, तो इसलिए इनकी कंपैटिबिलिटी बिल्कुल ठीक नहीं बैठती। इनके लिए लकी परफ्यूम है फेंट फ्लावरी सेंट। डेज इनके लिए मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। जेम्स इनके लिए एमराल्ड यानी कि पन्ना। लकी नंबर इनके लिए 5, 6 एंड 7 है। कलर इनके लिए येलो, व्हाइट, एमराल्ड, ग्रीन। अवॉइड डार्क कलर
ब्लैक एंड ब्लू एंड स्पेशली रेड फास्ट ये कर सकते हैं वेडनेसडे एंड फ्राइडे का। इनके लिए एक बहुत प्यारा मैसेज है। मरकरी जो इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का प्लेनेट है, आपके दिमाग के मेंटल स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। आप परफेक्शन लाने के चक्कर में हर चीज को इतना ओवरथिंक और ओवर एनालाइज करते हो और डाउट करते हो, जो आपकी एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी का कारण है। और जो आपके आसपास आपके नियर डियर कोई इमोशनल लोग हैं, वो सारे काम की फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर उतर जाती है, जिससे आपका सर्कल और आपकी इमेज खराब होती है, जो गलत बात है। तो आप इसे कंट्रोल करें। मैंने विर्गो साइन का वीडियो डालकर जो हमारी 12 जोडिएक साइन यानी 12 राशियों की श्रृंखला सीरीज थी जो चल रही थी, वो पूरी हो गई। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जो गाइडेंस, सजेशन एंड एडवाइस मैंने इसमें बताई हैं, उसके अलावा और भी गाइडेंस, सजेशन, एडवाइस एंड सिंपल राशि से रिलेटेड ग्रहों की रेमेडी हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, जिसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज टू अवेयर एंड फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा था, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।